नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करें कि किस प्रकार अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं ये षड्यंत्रकारी। जी हाँ, आपको बता दें, जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला बुनती है और अंत में उसी जाले में फंसकर मर जाती है, इसी प्रकार इन्होंने आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश का जाला बुना। जितने बच्चे हैं जिनके साथ लोग अंदर बैठ के अत्याचार करते हैं, चलो छोड़ दीजिए, आप आश्रम में लेके चलो मेरे को, मैं जहाँ जहाँ लोग मार के दबाते मैं बताऊंगा। और अपने ही जाले में उलझ कर रह गए। यदि हम बात करें इसी प्रकार के षड्यंत्रकारी भोलानंद की, जो कि अभी अभी पुलिस की गिरफ्त में आया है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो उसने बड़े बड़े राज खोलने शुरू किए हैं। ये भोलानंद अभी पुलिस की गिरफ्त में है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस बेस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति जम्मू आश्रम में बच्चे गड़े होने का आरोप लगा रहा था। इसने ये भी आरोप लगाया था कि 3 बच्चों के कंकाल जम्मू आश्रम में हैं, परंतु जब पुलिस ने जम्मू आश्रम में जांच करी तो वहां ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया। इतना ही नहीं, इसने एक व्यक्ति को फोन करके शमशान से 3 कंकाल लाकर आश्रम में गाड़ने तक को कहा था, और ऐसा काम करने के लिए उसे कितने ही पैसे देने का प्रलोभन भी दिया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। विक्रांत जी, पुलिस ने आपको बुलाया था और उसका बयान हुई जब आपने कंप्लेंट की थी भोलानाथ के खिलाफ, और और क्या बोला पुलिस? हम कोर्ट में गए थे। सबसे पहले कोर्ट में मैंने अपने वो जो एप्लीकेशन जो पहले कर रहा था उसका हम आज पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ से हमें FIR वगैरह दर्ज की पुलिस ने। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया कि हम पूरा आपके साथ हैं, पूरी कार्रवाई करेंगे। तो क्या पुलिस ने बयानबाजी में क्या बोला आपसे? पूछा क्या? पुलिस ने मुझसे ये पूछा कि कैसे उससे संपर्क हुआ आपका, तो मैंने उनको बता दिया जी, पहले मेरे को किसी आश्रम के बंदे लड़के को फ़ोन आया था कि विक्की का नंबर दे देना, तो उसको बोला कि मेरे को कॉल करे। तो मैंने उसको बता दिया उनको, हाँ जी, मैंने उसको पहले कॉल की थी। उसके बाद 1-2 दिन पहले बोलता रहा कि मैं बापू जी के साथ हूँ, बापू जी कैसे फंसे हैं, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह। फिर जब उसने कहा कि तू आश्रम जाता है, मैं आज पहले भी नहीं जाता था, अब कहाँ जाऊँगा। फिर उसने अपना रूप दिखाना स्टार्ट किया। ये उसने पहले अपनी लॉबी के बारे में बताया मेरे को, मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, कैसे हम अपना जो पूरा वो फैला रखा है नेटवर्क, तुम हमारे साथ जो तुम सेफ रहोगे, तुम कभी पर्दे के आगे नहीं आओगे, तुम बैक फ्रंट पे रह के काम करोगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। और भी बोलता रहा कि तुम्हें पैसा मिलेगा, अगर तुम्हें अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए करोड़ रुपया फाइनेंस भी होगा, पैसा मिलेगा, जो ज़मीन चाहिए जम्मू वो भी लेके देंगे। कुछ काफ़ी मेरे को वो देता रहा कि प्रलोभन देता रहा कि तुम मेरे साथ जुड़ो, और मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ चलती हैं कि तुम्हें कल को कुछ नहीं होगा। तो अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, तो कह रहे हैं कि हम जांच पूरी अपनी जो आगे करेंगे, सहयोग देंगे पूरा। और जब भी पुलिस मेरे को बुलाएगी तभी मैं उसको, जैसे बुलाएगी तभी चले जाऊँगा, जब पुलिस बुलाएगी तभी अपना सहयोग पूरा दूँगा। क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पेश किए, क्या क्या प्रूफ क्या क्या दिया आपने? किसका? अपना नहीं, जो आपने जो कन्वर्सेशन के लिए क्या क्या दिया वहाँ पर, आपने जो मांगा होगा पुलिस ने आपसे? हाँ, मेरे साथ कन्वर्सेशन के लिए यही था कि CD का जो प्रूफ था जो बना रखी थी, जिस फ़ोन पे मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो उस पर फ़ोन पे भी सुनाई उनको भी ऐसे ऐसे कर रखी थी। तो उन्होंने अभी जांच के लिए भेज दी है वो वगैरह, वो तो पुलिस वाले करेंगे अपना काम जो कर रहे हैं। तो CD में किस तरह की बातें थी और जो किस सामने देखा किस तरह की बातें थी? डेट तो एक्चुअली मेरे को याद नहीं है कि 15-20 दिन की तो है, लगभग 20-22 तारीख को स्टार्ट हुई थी इससे मेरी बात होने। पहले भी हुई थी एक दो बार, तो मेरे को रिकॉर्डिंग करने का थोड़ा सा ख्याल नहीं था कि ये बंदा इतना शातिर हो सकता। जब से पूरा अपनी लॉबी बताई कि मैं मेरे साथ ये आदमी जुड़े हैं और मेरे साथ ये, मैं यार ये तो सारे खिलाफ जा रहे हैं इनके, ये तो साजिश पहले से चल रही है इनकी। तो फिर मैंने वो मीडिया में देखता था उन आदमियों को जो जिनके नाम ले रहा था ये, तो फिर मैंने सोचा ये इसकी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, कल को कुछ हमारे खिलाफ जो साजिश है उसका पर्दाफाश करने के काम आएगी। जो स्कल्टर के लिए कितने पैसे दे रहा था, कितने स्कल्टर बोला था उसने? उसने मुझे पहले बोला कि 2-3-4 दबा दो, फिर बाद में कहता एक भी काफ़ी है, मुसलमानों का हो तो वो अच्छा है, ताकि दोनों धर्म बढ़ जाएंगे और बापू जी को बाहर आने नहीं देंगी सरकार को, ये हमारा फ़ायदा होगा इससे। ये चीज़ उसने डायरेक्टली बोली। उस व्यक्ति के द्वारा जब ये बात पुलिस में बताई गई और पुलिस में कोर्ट केस किया गया, तब उस मामले पर कार्यवाही शुरू हुई और इस व्यक्ति को पुलिस ने जाकर धर दबोचा। आज ये व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है।
जी हाँ, ये भोलानंद, आचार्य भोलानंद की उपाधि लगाकर आशाराम जी बापू पर अनर्गल प्रचार करने वाला इस भोलानंद की क्या है सच्चाई, वो भी हम आपको बताते हैं। इस भोलानंद ने कई नामों से कई बार कई लोगों से ठगी भी की है। इसका असली नाम ब्रज बिहारी गुप्ता है और ये कई नामों से जाना भी जाता है, जैसे कि भोलानंद, आचार्य भोलानंद, ब्रज बिहारी गुप्ता उर्फ ब्रजमोहन गुप्ता उर्फ विनोद गुप्ता। कितने ही नाम बदल बदल कर इसने कई स्थानों पर पुलिस से बचने का प्रयास भी किया। अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता रहा है। इसने चैनल पर डिबेट के दौरान संत आशाराम जी बापू की छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास किया है। षड्यंत्रकारियों का अहम मोहरा ये भोलानंद अब पुलिस की गिरफ्त में है। यदि पुलिस सूत्रों की माने तो आज इस भोलानंद से षड्यंत्रकारियों के बहुत बड़े बड़े प्लान खुल सकते हैं। जी हाँ, यदि पुलिस सूत्रों की माने तो भोलानंद के पास ऐसे अहम सबूत मिल रहे हैं जो कि आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए काफ़ी अहम हो सकते हैं। भोलानंद ने यह स्वीकार किया कि एक प्रमुख चैनल के संपादक और एडिटर ने भोलानंद को चैनल पर बोलने के लिए पैसे का प्रलोभन भी दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने डायरी पर लिखकर उसको बताया कि किस प्रकार के इल्जाम आशाराम जी बापू पर लगाने हैं। अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि भोलानंद को जिस प्रकार के ये एडिटर और संपादकों के द्वारा ऐसी बातें दी जा रही हैं, तो सच को छुपाने का कहां तक प्रयास किया जा रहा है। आज ऐसे एक ही नहीं, कई षड्यंत्रकारी इस कार्य को अंजाम देने के लिए पीछे लगे हुए हैं। हाँ, भोलानंद ने यह भी स्वीकारा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। यदि पुलिस सूत्रों की माने तो ये एक अहम सबूत हो सकता है जो कि आशाराम जी बापू के केस का पूरा पर्दाफाश करेगा। भोलानंद के पीछे केवल ये अकेला ही नहीं, बहुत बड़े गिरोह का हाथ है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी भोलानंद ने सबूत में लिए हैं। कोर्ट में भोलानंद को पूरी जानकारी देने के लिए पुलिस ने उसकी रिमांड की मांग भी करी है। जी हाँ, पुलिस की पूछताछ में भोलानंद नए राज उगलेगा और नई कहानियां, नए तरीके सामने आएंगे किस तरीके से आशाराम जी बापू को फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो अभी से नहीं, सन 2008 से संत आशाराम बापू को बलात्कार के केस में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमने आपको पहले भी बताया कि जिस प्रकार से अमृत प्रजापति, महेंद्र चावला आदि लोगों ने भी आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास किया है। इनके गिरोह में ये भी शामिल हो सकते हैं, ये भी अंदेशा है। इन लोगों ने सन 2008 से ही आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए कई बड़े षड्यंत्र भी रचे थे। आज जहां चैनलों पर आकर अमृत प्रजापति ने महिला आश्रम तथा बाहर से आने वाली सभी बहनों को जिस प्रकार से बापू की रखेल बता दिया है, आज महिलाओं में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा से एक महिला ने इस बात को लेकर चैनल पर जैसे ही सुना, तुरंत उसने अमृत प्रजापति के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 298, धारा 500 और धारा 505 एवं भारतीय दंड विधान के अंतर्गत धारा 66 आईटीआई एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। अमृत प्रजापति को पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर महेंद्र चावला की यदि बात करें तो ये भी 2008 से एक लड़की को लेकर घूम रहा था संत आशाराम बापू पर बलात्कार का इल्जाम लगाने के लिए। ये बात उसके भाइयों ने स्वयं आश्रम को बताई थी। ये महेंद्र चावला भी आज आश्रम के खिलाफ और आश्रम की बहनों के खिलाफ अनर्गल कुप्रचार कर रहा है। जी हाँ, इन लोगों के द्वारा अभी छिंदवाड़ा गुरुकुल के प्रति ये इल्जाम लगाया गया था कि वहाँ पर जो छात्राओं का गुरुकुल है उसमें 20 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली और 927 लड़कियाँ वहाँ से भाग गई, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। छिंदवाड़ा महिला पुलिस द्वारा जब छिंदवाड़ा गुरुकुल में जांच किया गया तो छात्राओं के गुरुकुल में आज तक कोई भी आत्महत्या हुई ही नहीं है और वहां पर 927 लड़कियों के भागने का भी कोई उल्लेख नहीं है।
ये बात की रिपोर्ट छिंदवाड़ा महिला पुलिस की वो रिपोर्ट भी है, आप देख सकते हैं। इस बात को आप देखें कि जिस तरीके से ये लोग नए नए इल्ज़ाम लगाकर नए नए तरीके से आशाराम बापू को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, इन बातों के तथ्यहीन होना जो कि सामने ही सबके आ जाता है, ये बातें तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और तद्दन झूठ हैं, इस बात का सबके सामने खुलासा भी होता है। जैसे कि भोलानंद ने अभी कुछ समय पूर्व यह आरोप लगाया था कि आश्रम में 5000 चमगादड़ लाकर उनका तांत्रिक करके सुरमा बनाया जाता है, जबकि सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा सन 2008 में ही आश्रम को तांत्रिक के मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवमानना भी की जा रही है। क्यों भारत के सबसे बड़े कोर्ट अर्थात कानून व्यवस्था पर भी ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? आज जहां आशाराम जी बापू के खिलाफ लगे आरोपों में उनको सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको निर्दोष पाया गया है, तो क्यों बार बार ये कुछ तथाकथित चैनल आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? यदि भोलानंद से जो पुलिस सूत्रों की पूछताछ हुई है, यदि उन बातों को माने, तो भोलानंद को ऐसे डायरी पर लिखकर नई नई कहानियां देना कहां तक उचित है? जब चैनल के मालिक और चैनल के एडिटर ही ऐसा करने लगेंगे तो सत्य को समाज में प्रदर्शित कौन करेगा? आज आशाराम बापू को जिस तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं अमृत प्रजापति, कहीं महेंद्र चावला, कभी राहुल, कभी अजय भिमानी जैसे जो कि आश्रम से निकाल दिए गए हैं, ऐसे लोग उनके कुकर्मों के कारण उन लोगों के द्वारा आज आश्रम को और आशाराम जी बापू को फंसाने का ये अनर्गल प्रयास किया जा रहा है। यदि बात करें तो अमृत प्रजापति अपनी ही पत्नी को बुर्का पहनाकर चैनल पर लाया था 2008 में। इसने आश्रम के प्रति कितने ही अनर्गल आरोप लगाए, ऐसे कितने ही लोगों द्वारा आशाराम जी बापू को फंसाने का आज से नहीं पिछले 6-7 सालों से प्रयास किया जा रहा है। तो आज भारत में की संस्कृति को पूरे विश्व में एक विशेष स्थान दिया जा रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय सभ्यता की ओर आज पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है। जिस प्रकार से आज भारत को जानने का प्रयास किया जा रहा है, यदि अभी समय रहते भारत की संस्कृति को न बचाया गया, तो जिस प्रकार से 3 संस्कृतियों को आज अजायब घरों में भेज दिया गया है, तो भारतीय संस्कृति पर भी बहुत बड़ा ये कुठाराघात हो सकता है। सब देशों में आज भारतीय संस्कृति को एक अहम भूमिका दी जा रही है। भारत एक मजबूती बनकर समाज के सामने उभर कर आ रहा है। भारत देश की मजबूती को सारा विश्व आज स्वीकार रहा है। तो भारत में ही भारतीय संस्कृति के संतों को बदनाम करने के नए नए षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं? और ये बात के खुलासे होते ही जा रहे हैं कि बार बार ये बातें सामने आती हैं। जैसे स्वामी केशवानंद जी महाराज थे, 6 साल की सजा काटने के बाद निर्दोष बाहर आए, और ऐसे ही स्वामी नित्यानंद जी महाराज के लिए कितना अनर्गल कुप्रचार फैलाया गया, परंतु वो निर्दोष पाए गए। तो क्यों बार बार उन संतों को फंसाने का प्रयास किया जाता है? क्या जब वो संत निर्दोष बाहर आते हैं तो उनकी जो इज्जत और जो उनके बारे में ये अनर्गल उछाला गया, जिस तरीके से समाज में गंदगी फैलाई गई, क्या इस गंदगी को साफ करने का भी कोई प्रयास करेगा? ये एक प्रश्न आज समाज के सामने खड़ा हो गया है कि ऐसे संतों को बदनाम करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है, जबकि सामने हकीकत आ जाती है। जिस प्रकार से भोलानंद आज अपने ही जाल में फंस गया। अमृत प्रजापति के खिलाफ पुलिस ने दबिश तेज कर दी है, उसके खिलाफ भी भारत भर से महिला संगठन और बड़े बड़े लोग केस कर रहे हैं। महेंद्र चावला के खिलाफ केस हो गए हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं, और इन लोगों के द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोप आज तक कोई भी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो फिर आश्रम को फंसाने का बार बार प्रयास क्यों किया जा रहा है, या हिंदू संतों को फंसाने का बार बार प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये एक सोचने का विषय है। जी हाँ, अपने ही जाल में फंसते जा रहे षड्यंत्रकारियों के नए नए खुलासे और भी आपके सामने आते रहेंगे, और हम आपको देते रहेंगे वही सच्चाइयाँ, वही तथ्य जो कि आप तक और समाज तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। हम फिर से आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, संस्था समाचार में। नमस्कार।